कि देवी देवता भी हमारे प्रारब्ध के कर्मों को नहीं मिटा सकते। और रही बात, श्री राम जी भी तो इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में आए थे, तो यानी कि जब वो मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए तो उनको भी अपने कर्म भोगने पड़ते। और अगर हम इस बात को एक लीला से जोड़ दें तो एक विडंबना है, इस विडंबना को दूर करना होगा कि ये श्री राम जी की लीला थी। मानते हैं कि श्री राम जी ने अपने जीवन में कुछ कार्य करे, कि राक्षसों का वध करा, ये सब चीज की, परंतु वो उनके जीवन का कर्म बंधन था। और एक चीज और बता दें कि अगर आप लीला से मानते हैं तो श्री राम जी कभी भी कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो पाए। एक प्रमाण आता है इस चीज को, तो आप जानते हैं कि श्री राम जी वाली आत्मा द्वापर में श्री कृष्ण वाली आत्मा बनी, और श्री राम जी ने छल से बाली को मारा था। और जो बाली वाली आत्मा थी वो द्वापर युग में शिकारी यानी बलिया बनी, क्योंकि राम जी ने उसको छल से मारा था। तो वही चीज श्री कृष्ण जी के रूप में यानी राम जी के साथ हुई, यानी कि जो बलिया नामक आत्मा थी उसने श्री कृष्ण जी को विषाक्त तीर के द्वारा उनको मारा था, क्योंकि श्री राम जी ने बाली के साथ वहां छल किया। वहीं द्वापर युग में बाली ने यानी कि बलिया ने राम जी के साथ यानी कि कृष्ण जी के साथ छल किया। इसी से आप सिद्ध कर सकते हैं कि श्री राम जी कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते, तो वो हमारे कर्म बंधन भी मुक्त नहीं कर सकते, यानी कि देवी देवता खुद हमारे प्रारब्ध के कर्मों को नहीं काट सकते हैं। इससे साफ सिद्ध होता है कि भगवान भी हमारे कर्म बंधन काटने में असमर्थ हैं। तो इस प्रकार श्री राम जी एक असमर्थ थे, वो हमारे जीवन में किए गए कर्मों को नहीं काट सकते। अगर हम श्री राम जी की वंदना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो उनकी स्तुति और वंदना से हमारे कर्म नहीं कट सकते।